एएनटीएफ की बड़ी कार्रवाई, 30,000 रुपए का इनामी तस्कर मनोहर लाल बिश्नोई गिरफ्तार, गांजा स्मैक भी बरामद। जालौर जिले से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान पुलिस की एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स यानी एएनटीएफ ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ा प्रहार करते हुए 30,000 रुपए के इनामी और पिछले 3 साल से फरार चल रहे कुख्यात आरोपी मनोहर लाल बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया है। एएनटीएफ ने विशेष अभियान ऑपरेशन मदन जाल चलाकर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक मनोहर लाल लंबे समय से फरार चल रहा था और नशीले पदार्थों की तस्करी समेत कई गंभीर मामलों में वांछित था। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी, लेकिन वह बार बार बच निकलता था। आखिरकार एएनटीएफ की टीम ने उसे दबोचकर बड़ी सफलता हासिल की है। इतना ही नहीं, एएनटीएफ ने जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में एक ही दिन में 2 बड़ी कार्रवाइयां करते हुए नशा तस्करों पर शिकंजा कसा है। पहली कार्रवाई में एक दुकान पर दबिश देकर 68 ग्राम गांजा बरामद किया और आरोपी कमलेश कुमार को गिरफ्तार किया। वहीं दूसरी कार्रवाई में 58 ग्राम स्मैक और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही एक मोटरसाइकिल जब्त करते हुए शंकराराम बिश्नोई को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मनोहर लाल के खिलाफ नशा तस्करी, वाहन चोरी और अन्य आपराधिक मामलों में कई प्रकरण दर्ज है। एएनटीएफ की यह कार्रवाई प्रदेश भर में चलाए जा रहे नशा विरोधी अभियान की बड़ी सफलता मानी जा रही है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश भी जारी है। नशे की दुनिया के बड़े बड़े स्तंभों को ध्वस्त करती हुई, नशे के छद्म साम्राज्य की चूल्हे हिलाती हुई एएनटीएफ नशा मुक्ति की अपने मंजिल की ओर लगातार सख्त एवं सशक्त कदम उठा रही है। कभी मध्य प्रदेश से राजस्थान में जहर परोसने के धंधे को, कभी मणिपुर से राजस्थान में जहर लाने के धंधे को, कभी झारखंड की विषबेलों को राजस्थान में नेस्तनाबूद करते हुए लगातार नशा मुक्ति की दिशा में राजस्थान को प्रवृत्त करके एएनटीएफ ने एक महाअभियान छेड़ रखा है। उसी की अगली कड़ी के रूप में इस बार ऑपरेशन मद मंजुल चलाकर गुजरात से राजस्थान में एमडी आपूर्ति के एक बड़े गोरख धंधे का बड़ा सूत्रधार मनोहर पुत्र सदराम निवासी जालौर, इस पर 30,000 रुपये का इनाम घोषित है। 2 जिलों में वांछित है। 3 साल से ज़्यादा समय से फरार चल रहा था। उसको बड़े नाटकीय अंदाज में दबोचने में, उस पर शिकंजा कसने में एएनटीएफ के जांबाज जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। यह कहानी है उस जमाने की जब राजस्थान में शायद एमडी का नामो निशान नहीं था। नशे के अगुआ के रूप में एमडी के प्रारंभिक दूत के रूप में एक बड़े सरगना और सूत्रधार की भूमिका निभाते हुए मनोहर ने गुजरात के एमडी व्यापारियों से एमडी खरीदकर राजस्थान, विशेषकर मारवाड़ के कोने कोने में एमडी सप्लाई का एक कुत्सित और घिनौना खेल खेला। मात्र 200 रुपये के कमीशन पे, मात्र 200 रुपये प्रति ग्राम के कमीशन पर हजारों परिवारों के जीवन में अंधेरा कर दिया इस व्यापार ने, जिसका अगुआ, जिसका नेतृत्व करता रहा मनोहर। पिछले 3.5 सालों से करीब यह पुलिस के रडार पर तो था, पर अपनी चुस्ती, अपनी सतर्कता के बदौलत लगातार गायब रहा। करीब 9 साल के आपराधिक करियर में हर तरह के धंधे किए मनोहर ने। चोरी के वाहन के धंधे से शुरू करके स्मैक की तस्करी, एमडी की तस्करी और यहाँ तक कि बहुचर्चित, कुख्यात सब इंस्पेक्टर उप निरीक्षक पर भर्ती घोटाले तक इसके तार पहुँचे हैं। एसओजी में दर्ज प्रकरण 10/24, जिसमें सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के बड़े सूत्रधारों का नाम है, उसमें भी एक प्रमुख भूमिका के रूप में इस मनोहर का नाम है और ये वहाँ भी वांछित चल रहा है। करीब आधा दर्जन मुकदमों में वांछित, पिछले 9 सालों से अपना गोरख धंधा फैलाए, आखिरकार एएनटीएफ की चपेट में आया। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बड़े बड़े खुलासे किए हैं। एमडी के नेटवर्क के बड़े सूत्रधारों का नाम रहस्योद्घाटन किया है। इस खुलासे के साथ उम्मीद की जाती है
कि एमडी के एक बड़े गोरख धंधे का पटाक्षेप करने में एनटीएफ को, राजस्थान पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यह सिलसिला चलता रहेगा। यह कोई शहमात का खेल नहीं है, यह चूहे बिल्ली का खेल नहीं है। यह खेल है हमारी पावन धरती को, हमारे गौरवमय राजस्थान को नशे के आतंक से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कराने का। और इस खेल को अपने तरीके से एनटीएफ अंजाम दे रही है। जनता का साथ है और पूरी राजस्थान मिलकर इस नशे के महादानव को नेस्तनाबूद करके राजस्थान को नशा मुक्त, नशा विहीन, नव विहान कर सकने में सक्षम होगी। और वह दिन दूर नहीं है जब राजस्थान यह घोषित करेगा कि राजस्थान इस दुनिया के पटल पर नशे से मुक्त प्रदेश के रूप में सामने आ रहा है। जय हिंद।